हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिनव आप सबको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट में जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद या देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें। उससे क्या होगा कि पूरी कॉन्सेप्ट, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है या जिस टाइप के क्वेश्चंस हम सेकेंड वीडियो में, सेकेंड लेक्चर में हम करेंगे, उसकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, तो समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, क्वेश्चन है इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर Abhay takes 2 hours more than Samir. If Abhay doubles his speed, he takes 1 hour less than Samir. Find the speed of Abhay. हमें अभय की स्पीड हमें बतानी है और ये CGL 2015 का ये सवाल है। ठीक है, सबसे पहले टोटल कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, तो जो डिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है, जो डिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 30 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस दे रखा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अभय टेक्स 2 आवर्स मोर देन समीर। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में अभय जो है समीर से 2 घंटे अधिक समय लेता है। ठीक है, तो समीर भी 30 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करता होगा और अभय भी 30 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो बेसिकली क्या है कि समीर, अभय जितना भी समय लेता है, अभय की टाइम की कंपैरिजन समीर के टाइमिंग से किया गया है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि समीर जो है इतना टाइम लेता है और अभय क्या लेगा, अभय समीर से, अभय जो है समीर से 2 घंटे अधिक समय ले रहा है, 2 घंटे अधिक समय ले रहा है। ठीक है, नाउ इफ अभय डबल्स हिज स्पीड, अभय अपनी स्पीड को अगर दोगुना कर देता है तो समीर से 1 घंटा कम समय लेता है। किसमें? 30 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो दूसरे कंडीशन में क्या है कि अभय अपनी स्पीड को डबल कर लेता है, अभय अपनी स्पीड को डबल कर लेता है और समीर से 1 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। हमें बताना है कि अभय का स्पीड क्या होगा, अभय का स्पीड क्या होगा। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, सो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे डिस्टेंस दोनों ही कंडीशन में, अगर अभय की बात करें तो अभय पहले केस में, पहले जिस स्पीड से भी चलता होगा 30 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और जब अभय अपनी स्पीड को डबल कर दे रहा है तो भी 30 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में अभय जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और आपको पता है कि जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है, इनवर्स होता है। तो अगर हम अभय की बात करें, स्पीड की बात करें और किसकी बात करें, अभय की स्पीड की बात करें, तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि अगर स्पीड डबल दे रखा है तो पहले 1 यूनिट के स्पीड से चलता होगा और अभी किस स्पीड से चल रहा है, 2 यूनिट के स्पीड से। ठीक है, तो ये क्या होगी, अभय के स्पीड का रेशियो हो गया। नाउ स्पीड का रेशियो अगर 1/2 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो आपका हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो अभय पहले कितना समय ले रहा है, 2 घंटे लेट हो रहा है समीर से, और अभी जब स्पीड डबल कर दे रहा है तो 1 आवर लेस टाइम ले रहा है, मतलब समीर से। तो अगर अभय की दोनों टाइमिंग की बात करें तो कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 3 आवर्स का डिफरेंस है। नहीं समझ में आया? देखो क्या है कि मान लो आपको कॉलेज पहुंचना है, आप अपने घर से कॉलेज जाते हो। ठीक है, तो कॉलेज पहुंचने का एक फिक्स टाइम होगा। मान लो सुबह 10 बजे आपको 10 AM पे आपको कॉलेज पहुंचना है। ठीक है, 10 AM पे आपको कॉलेज पहुंचना है और किसी पर्टिकुलर डे आप कितने बजे पहुंच रहे हो, आप 12 बजे पहुंच रहे हो। ठीक है,
दोपहर के 12 बजे पहुंच रहे हो, तो कितने घंटे लेट हो रहे हो भाई? 2 आवर्स लेट हो रहे हो, मतलब 2 घंटे अधिक समय ले रहे हो। अब आपने अगले दिन क्या किया, आपने स्पीड को डबल कर लिया और 1 घंटा पहले ही पहुंच गए, 9 AM पे ही पहुंच गए, ठीक है, 9 AM पे अगले दिन पहुंच गए। तो जो फिक्स टाइम है, जो नियत समय है स्कूल पहुंचने का, कॉलेज पहुंचने का, वो 10 AM है, लेकिन आप कितने बजे पहुंचे? 9 AM, मतलब 1 आवर पहले पहुंच गए। तो बेसिकली आपने किया क्या? देखिए, सबसे पहले आपने स्पीड डबल करके ये जो 2 घंटा लेट हो रहे थे उसको आपने कवर किया, ठीक है, और यहाँ पे 1 घंटे का समय बचा लिया। तो टोटल अगर यहाँ से लेके और यहाँ तक देखा जाए, 9 से लेके 12 तक, तो कितने घंटे का डिफरेंस हो रहा है भाई? 3 आवर्स का डिफरेंस हो रहा है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। अब है जो है अपनी स्पीड डबल करके 2 घंटे का जो टाइम है यहाँ पे कवर अप किया, और उसके बाद 1 घंटा पहले ही पहुंच गया, मतलब 1 घंटे का टाइम बचा लिया। तो टोटल अगर अभय की टाइमिंग का डिफरेंस देखा जाए तो 3 आवर्स का टाइम है, यहाँ से यहाँ तक 3 आवर्स का टाइम है। इसका मतलब ये हो गया कि अभय के पहले के टाइम में और अभी के टाइम में कितने का डिफरेंस है? 3 आवर्स, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? आप कर सकते हो यहाँ पे जो डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस 1 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में कितने का डिफरेंस है? 3 आवर्स का डिफरेंस है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 आवर्स है, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 3 आवर्स है, ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपका 6 आवर्स हो जाएगा, 6 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है ये 1 यूनिट क्या है? अभय का एक्चुअल टाइम है, ओरिजिनल स्पीड है, और ये 6 आवर्स क्या हो जाएगा? अभय का ओरिजिनल टाइम हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल स्पीड है अभय का और ये ओरिजिनल टाइम है। मतलब अभय जो है 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कितने आवर्स में ट्रेवल करता है? 6 आवर्स में ट्रेवल करता है। तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? आप डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 5 किलोमीटर। तो 1 आवर्स में 5 किलोमीटर डिस्टेंस अभय तय करता है, ट्रेवल करता है। इट मीन्स अभय का जो स्पीड है वो कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? द स्पीड ऑफ राम एंड श्याम आर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर। 2 पर्सन है राम और श्याम, जिनकी स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर। दे वांट टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाना चाहते हैं। श्याम स्टार्ट आफ्टर 49 मिनट ऑफ राम एंड रीच 11 मिनट बिफोर राम एट बी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, ए और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है बी। दोनों यहाँ से ए से बी की ओर जाना चाहते हैं। राम और श्याम दोनों ए से बी की ओर जाना चाहते हैं। जो राम का स्पीड है, राम का जो स्पीड है वो कितना है? आपका 12 किलोमीटर पर आवर है, 12 किलोमीटर पर आवर। और जो श्याम का स्पीड है, श्याम का जो स्पीड है वो कितना है? आपका 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। दोनों ही ए से बी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन क्या है, श्याम स्टार्ट आफ्टर 49 मिनट ऑफ राम। पहले राम चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, ए से बी की ओर राम चलना स्टार्ट कर देता है, और श्याम जो है 49 मिनट के बाद चलना स्टार्ट करता है। लेकिन श्याम जो है राम के पहुंचने से 11 मिनट पहले ही बी पे पहुंच जाता है, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? दोनों ही ए से बी तक पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये कि राम कितना अधिक समय ले रहा है? राम जो है कितना अधिक समय ले रहा है? 49 मिनट पहले ले रहा है, 49 मिनट और प्लस 11 मिनट और एक्स्ट्रा ले रहा है, 11 मिनट। तो टोटल कितना ले रहा है एक्स्ट्रा टाइम? 60 मिनट। 16 मिनट मीन्स 1 आवर। तो राम जो है श्याम से टोटल 60 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। अब देखो ए से बी तक राम को भी जाना है और ए से बी तक श्याम को भी जाना है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो राम के लिए भी
ए से बी की डिस्टेंस है और श्याम के लिए भी ए से बी की डिस्टेंस है। सो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इक्वल है दोनों के लिए। और आपको पता है कि जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, तो अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड तो दे रखा है, तो स्पीड की बात करें तो 12 डिवाइडेड बाई 18, ये आपका राम का स्पीड है और ये श्याम का स्पीड है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है, इनवर्स होता है। तो 3/2 ये किसका रेशियो हो जाएगा, आपका टाइम का रेशियो हो जाएगा। नाउ यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का है, यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो दोनों के टाइमिंग में कितने का डिफरेंस है, 60 मिनट, मीन्स 1 आवर का डिफरेंस है। क्योंकि राम जो है श्याम से 1 घंटा अधिक लेता है। भाई 49 मिनट पहले वो चला था और 11 मिनट बाद पहुंचा, तो 49 मिनट पहले और 11 मिनट, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल आपका 60 मिनट हो गया। मतलब राम जो है श्याम से 1 घंटा अधिक समय लेता है। इसका मतलब दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो 1 आवर है। लेकिन यहाँ पे अगर यूनिट टर्म में देखा जाए तो 1 यूनिट का डिफरेंस है और ये जो 1 यूनिट है वो 1 आवर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1 आवर है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आवर हो जाएगी, 2 आवर्स। हमें क्या बताना है, हमें डिस्टेंस बताना है, हमें केवल और केवल डिस्टेंस बताना है। तो अगर एक बात बताओ, श्याम, चाहे श्याम के स्पीड से, श्याम भी ए से बी तक चलता है और राम भी ए से बी तक चलता है, तो किसी के भी स्पीड और टाइम को हम लेके डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो श्याम का स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर, और कितना समय लेता है ए से बी तक जाने में, ये 2 आवर्स लेता है। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो आपका 36 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। इट मीन्स ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने का है, 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आप राम की स्पीड को लेके फाइंड आउट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1 आवर है तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 आवर्स, 3 आवर्स हो जाएगा। और राम का स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आपका 36 किलोमीटर आएगा। इट मीन्स टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर। इट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल है, अ बॉयज गोज टू स्कूल एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 6 मिनट लेट। एक लड़का जो है घर से स्कूल जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। If he goes at 6 किलोमीटर पर आवर, he reaches 6 मिनट अर्ली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड स्कूल। तो मान लेते हैं कि लड़के का घर ये है और ये स्कूल है, यहां से लड़का स्कूल अपने जाता है घर से। ठीक है, तो पहले क्या होता है, पहले वो किस स्पीड से जाता है, पहले वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और दूसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है भाई, 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो स्कूल जाता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे दोनों ही स्पीड के लिए डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, दोनों स्पीड के लिए डिस्टेंस इक्वल होगा। तो आपको पता है कि जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होगा, इनवर्स होगा एक दूसरे से। तो यहाँ पे उस लड़के का स्पीड दे रखा है, स्पीड दे रखा है, तो स्पीड पहले कंडीशन में 5 दे रखा है और दूसरे कंडीशन में 6 दे रखा है। हमें क्या बताना है, उसके घर से और स्कूल के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो ये स्पीड का रेशियो हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल में स्पीड का रेशियो 5/6 हो जाएगा और यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस इक्वल है तो
टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, दोनों ही स्पीड के लिए जब अलग अलग स्पीड से चल रहा है तो जाहिर सी बात है अलग अलग टाइम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है। सो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस 1 यूनिट है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए जब 5 के स्पीड से चल रहा है तो 6 मिनट लेट पहुंच रहा है, लेट में अधिक समय ले रहा है, और जब 6 के स्पीड से चल रहा है तो 6 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, पहले मतलब कम समय ले रहा है। इसका मतलब ये है कि स्कूल पहुंचने का एक फिक्स टाइम होगा, स्कूल पहुंचने का एक फिक्स टाइम होगा, तो उस फिक्स टाइम से 6 मिनट अधिक समय ले रहा है। ठीक है, पहले कंडीशन में जब वो 5 के स्पीड से चल रहा है, और जब वो 6 के स्पीड से चल रहा है तो 6 मिनट कम समय ले रहा है। तो अगर देखा जाए तो दोनों ही टाइमिंग में कितने का डिफरेंस है, तो 12 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, 12 मिनट का डिफरेंस है। सो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 12 मिनट हो गई। सो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 मिनट है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 60 मिनट हो जाएगा, और 60 मिनट मीन्स क्या हो जाएगा 1 आवर हो जाएगा, 1 आवर। सो अगर वो लड़का 6 के स्पीड से चल रहा है तो 1 आवर्स का टाइम लग रहा है। तो अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर 1 घंटे में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो क्या होगा, उसकी स्पीड कहलाएगी। सो 6 के स्पीड से लड़का चल रहा है तो स्कूल कितने टाइम में पहुंच रहा है, 1 घंटे में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा 6 किलोमीटर। इट मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 6 स्पीड कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, टाइम 1 आवर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। मीन्स घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है। इट मीन्स आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ पर्सन गोज टू ऑफिस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 2 आवर्स अर्ली। नेक्स्ट टाइम ही गोज विथ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 1 आवर अर्ली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड ऑफिस एंड एक्चुअल टाइम एंड एक्चुअल स्पीड। तो देखिए, इस टाइप का जो सवाल है उससे बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला डिस्टेंस पूछा जा सकता है, डिस्टेंस पूछा जाता है, ठीक है, और एक्चुअल टाइम पूछा जाता है, और एक्चुअल स्पीड पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है ये। सो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो तो घर से ऑफिस, होम टू ऑफिस, होम टू ऑफिस, ठीक है। तो 2 अलग अलग स्पीड से वो घर से ऑफिस जा रहा है और अलग अलग टाइम लग रहा है। सो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन में ये है कि जब वो 40 की स्पीड से चल रहा है, अगर स्पीड की हम बात करें, स्पीड की बात करें, तो जब वो 40 के स्पीड से चल रहा है तो 2 आवर्स अर्ली पहुंच जाता है, 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो मान लेते हैं कि ऑफिस पहुंचने का एक फिक्स टाइम है, ऑफिस पहुंचने का एक फिक्स टाइम है, उससे वो पर्सन जो है 2 घंटे पहले पहुंच रहा है, 2 आवर्स बिफोर पहुंच रहा है, ठीक है। और जब वो 30 के स्पीड से, अगली बार जो जब 30 के स्पीड से चल रहा है तो 1 घंटे पहले पहुंच रहा है। तो जब वो 30 के स्पीड से चल रहा है तो जो फिक्स टाइम है ऑफिस पहुंचने का उससे 1 घंटे पहले पहुंच रहा है, 1 आवर, ठीक है। तो ये स्पीड का रेशियो अगर देखें तो 4/3 हो जाएगा, 4/3। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, टाइम का रेशियो 3/4 हो जाएगा। नाउ अगर आप देखें तो पहले के टाइम में और अभी के टाइम में कितने का डिफरेंस है, 1 आवर का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 1 यूनिट है, इस 1 यूनिट की वैल्यू 1 आवर के इक्वल हो जाएगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 4 आवर हो जाएगा, और यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू
3 आवर्स हो जाएगा। मतलब 40 की स्पीड से चल रहा है तो ऑफिस पहुंचने में 3 आवर्स का समय लग रहा है, और जब 30 की स्पीड से चल रहा है तो ऑफिस पहुंचने में 4 आवर्स का समय लग रहा है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस की हम बात करें, अगर डिस्टेंस की बात करें तो 30 के स्पीड से वो ऑफिस पहुंचने में 4 आवर्स का टाइम ले रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 120 किलोमीटर। तो ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, नाउ हमें एक तो आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया कि भाई घर से और ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर। नाउ एक्चुअल टाइम हमें बताना है और एक्चुअल स्पीड बताना है। तो एक्चुअल स्पीड बताने के लिए हमें एक्चुअल टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक्चुअल टाइम की बात करें तो जब 40 की स्पीड से चल रहा है तो 3 आवर्स का समय ले रहा है। फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करें तो जब 40 की स्पीड से चल रहा है तो 3 आवर्स का टाइम ले रहा है, 3 आवर्स, और 2 घंटे पहले पहुंच जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई 2 घंटे और समय लगना चाहिए, 2 घंटे और समय लगना चाहिए। तो ये आपका 5 आवर्स हो जाएगा। ये आपका एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल टाइम होगा। अगर इसी को वेरीफाई करने के लिए अगर मान लो 30 की स्पीड से चल रहा है तो कितने घंटे का समय ले रहा है, 4 आवर्स का टाइम ले रहा है, और 1 घंटे पहले पहुंच रहा है, तो 1 घंटा और लगना चाहिए। तो ये 5 आवर्स हो गया, 5 आवर्स। ठीक है, इट मीन्स एक्चुअल जो टाइम है वो कितना है, एक्चुअल जो टाइम है वो 5 आवर्स है। ठीक है, अब आपके पास एक्चुअल डिस्टेंस हो गया और एक्चुअल टाइम हो गया, तो एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगा, एक्चुअल स्पीड आपका हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर अभी आपने फाइंड आउट किया। सो 120 डिवाइडेड बाई 5, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर देते हो तो आपको मिलेगा 24 किलोमीटर पर आवर। सो घर से ऑफिस पहुंचने के लिए जो एक्चुअल स्पीड होना चाहिए वो क्या है, 24 किलोमीटर पर आवर। सो डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, सो हियर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको ये जरूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।